जय कुटीर सरकार हनुमान लला के दिव्य दर्शन एवं परिक्रमा लगाने से लोगों के गृह कलेश बाधा संकट हनुमान हर लेते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ के हनुमान लला जज एवं डॉक्टर की तरह श्रद्धालुओं पर कृपा बरसाते। जहाँ हर शनिवार मंगलवार जय कुटीर सरकार हनुमान लला के दिव्य दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। देखिए टीकमगढ़ पलेरा से यूडी न्यूज संवाददाता प्रमोद झा की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम टीकमगढ़ जिले की खड़गापुर तहसील की ग्राम पंचायत पचेर में हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे सुंदर नज़ारा, जहां पर नदी का नज़ारा आप देख रहे होंगे, जिसको पचेर घाट के नाम से पहचानी जाती है। ये नदी यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन उसी के साथ चलते यहाँ पर हनुमान जी की सिद्धि है, जो यहाँ पर कम से कम 200 मीटर की दूरी पर होंगे। यहाँ पर उनके नाम है कुटीर सरकार, जो कि श्रद्धालु लोग जब आते हैं तो वहाँ पर तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर पचेर घाट की नदी पर जरूर आते हैं और यहीं पर स्नान कर फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज जी के पास अपने जो मनोकामनाएं होती हैं उनके सामने शपथ करते हैं और वहीं पर महाराज जी के सामने बोलकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हनुमान जी से दरखास्त लगवाते हैं। अब इसके बाद आप चलते हैं हम लोग हनुमान जी सरकार के पास। अब मैं पचेर गांव के कुटी सरकार के हनुमान जी सरकार के पास मैं आ गया हूं। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हमारे हनुमान जी सरकार जो कुटी सरकार के नाम से पहचाने गए हैं, नामी हैं, यहाँ की हर मुरादें पूरी करते हैं भक्तों की। ये हनुमान जी जो हमारे पीछे दिख रहे होंगे हनुमान जी हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी श्रद्धा और भाव के साथ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी पाते हैं। और यहाँ पर सुनने में आया है यहाँ पर कई लोग ऐसे लोग हैं जो कई महीनों से ग्वालियर झांसी में भर्ती थे, तो वहाँ पर सही नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पर नाम मात्र 5 परिक्रमा या 11 परिक्रमा लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मरीज ठीक हो जाते हैं। अब आगे चलकर अपन देखते हैं कि किसी भाई पूछते हैं भाई से कि किसकी क्या मनोकामनाएं पूरी। मैं आपको यहाँ पर कुटी सरकार के चरण सेवक जी महाराज जी से आपसे थोड़ी सी भेंट कराता हूँ, उनके बारे में पूछता हूँ महाराज जी के बारे में, महाराज जी से कि यहाँ की विशेषता क्या है। महाराज जी, यहाँ पर जो कुटी सरकार के नाम से हनुमान जी का नाम हो रहा है, हर बच्चा एक हर जवान पर नाम है कि 5 परिक्रमा या 11 परिक्रमा लगाकर उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, जो दुख होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी क्या विशेषता है? यहाँ की विशेषता सब स्वयं हनुमान जी महाराज की है और उन्हीं की कृपा से सब। यहाँ पे मेरे मानने अनुसार द्वापर त्रेता सतयुग में तो हनुमान जी रहे सो हैं, लेकिन आज कलयुग में कुटी सरकार प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। कई भक्तों की समस्याएं, आज ही अभी एक महिला आई है, उनके सर में तो दर्द बता रहे थे, परिक्रमा लगाने मात्र से ठीक हो गया। लिखा है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो चारों युग में उनका है और कलयुग में है रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है महाराज जी कि यहाँ पर यज्ञ भी हो रहा है, तो ये कितने वर्ष से हो रहा और कितना विशेष है यज्ञ से, या क्या लाभ मिलेगा यहाँ पे व्यक्तियों को यज्ञ करने से? वैसे तो यज्ञ मनाया जा रहा है यहाँ पे 3री बार, लेकिन जो सामाजिक महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है, जे 700 वर्ष पहले यहाँ पे जो आयोजन हुआ था और वो पर्व पुनः प्रकट हुआ है, उसकी वजह से उसी पर्व में जो सामाजिक महाकुंभ किया जा रहा 27 अप्रैल से 5 मई। इसमें जो आहुति डालेंगे उनके शारीरिक रोग बीमारी बेकार दूर हो जाएंगे, जो परिक्रमा लगाएंगे, जो श्रद्धा भाव से कथा श्रवण करेंगे, भोज भंडारा पाएंगे, सारी व्यवस्थाएं सरकार की कृपा से यहाँ रहेंगी। सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रण इस कार्यक्रम में हो गए। तन मन धन से जिसकी जो कृपा है, जिस प्रकार से जिसको जो सहयोग करना है कर सकते हैं, सरकार खूब कृपा। अच्छा, यहाँ पर ये सुनने में भी आया है महाराज जी कि आप भी लिखकर पर्चे पर बता देते हैं, तो ऐसी क्या विशेषता है कि जो आप पर्चे पर लिख के बता देते हैं? मैं पर्चे पर नहीं लिखता, ये किसी ने उड़ा दिया है, कह दिया है कि महाराज पर्चे पे पहले से लिख देते हैं। लिखने के लिए तो कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाही, सब कर सकते हैं, लेकिन
जिसे विश्वास नहीं होता है उसको ये चमत्कार दिखाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। वैसे मैं चमत्कार न दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं चमत्कार दिखाता रहूंगा और मैं कभी चला गया इस संसार सागर से, फिर यहाँ कोई नहीं आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार का स्वयं चमत्कार है, वो चमत्कार स्वयं दिखाते हैं, कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर महान नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाराज जी का कहना है कि कुटी सरकार का ही चमत्कार है, यहाँ पर मेरा स्वयं चमत्कार कुछ नहीं है। ये हनुमान जी की स्वयं चमत्कारी एक शक्ति है कि जो परिक्रमा लगाने से ही सारे कष्ट रोग दोग पूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ अब मैं रोगियों से ही मिलकर आपकी भेंट कराऊंगा। जैसे कि अम्मा जी जा रही हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? रूपा जी, आप यहाँ पर कितने वर्ष से आए? पहली बार आए। आपको क्या कष्ट है? अच्छा, तो आप यहाँ पर आई, क्या किया आपने यहाँ पर आके? तो आपका सिर, इसके पहले आपने कहीं दिखाया था क्या? कहाँ दिखा चुके? डॉक्टरी इलाज कराया था, लेकिन इलाज में आराम मिला आपको? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 5 परिक्रमा लगाए हुए थे, इनका सिर दुख रहा था और इनको आराम मिल गया है। और भी ऐसे भक्तों से मिलेंगे जिनको आराम मिल चुका है। जैसे कि अभी आते हैं, देखते हैं, अभी और भी मिलेंगे भक्त अपने को। इस सामाजिक महाकुंभ में व्यवस्थाएं तो कई प्रकार की हैं। भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था है, भक्तों को रुकने की व्यवस्थाएं हैं और कथा श्रवण करने की व्यवस्था है, भक्तों को रामलीला देखने की व्यवस्था है। मतलब जितने भी प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन हैं वो भी इस कुंभ में किए जाएंगे। यहाँ पे नित्य श्री राम दरबार भी होगा। कुटी सरकार हनुमान जी महाराज स्वयं भक्तों की समस्याएं हल करेंगे 9 दिन। यहाँ जो दरबार लगाया जाता है इसकी क्या मान्यता है? यहाँ जो दरबार लगाया जाता है इसकी मान्यता तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दरबार की मान्यता शरीर से तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दरबार की मान्यता अनंत होती है। दरबार की मान्यता अनंत होती है। जहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं उसकी मान्यता का शरीर से वर्णन नहीं किया जाएगा। मैं और मेरे कई शरीर प्रकट होके भी यदि दरबार की मान्यता का बखान करने लग जाएंगे तो कम है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं हनुमान जी महाराज कुटी सरकार जज और डॉक्टर के रूप में विराज करके भक्तों की समस्याओं को हल कर रहे हैं। तो यहाँ की यही मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से आते हैं, भक्ति पूर्वक अंतःकरण को पवित्र करके उनकी सभी कामनाएं निर्विघ्न सरकार संपन्न करते हैं। यहाँ पे अभी हाल में तो कई भक्तों की पथरी निकल गई है, कई भक्तों को शुगर की जो समस्या है वो सरकार ने हल की है। नाना प्रकार की, मैंने बता दिया था 172 प्रकार की समस्याएं हल कर रहे हैं सरकार, जो ईमानदारी से सच्ची भाव से आता है। महाराज जी, यहाँ पर सुनने में आया है कि परिक्रमा लगाने से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कितने परिक्रमा लगाने पड़ते हैं लोगों को? परिक्रमा लगाने का विधान है 11 लगाए, 21 लगाए, 51 लगाए। कई भक्तों को तो 1-2 परिक्रमा लगाए आराम हो गया। भौतिकता के समय में आप धार्मिकता जो भौतिकता का समय है, वैज्ञानिक, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं। कई ऐसे भी भक्त यहाँ आए हैं कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि जाओ तो तुम आराम करो। यहाँ आए, सरकार की कृपा हो गई, ठीक हो। तब पिता के ही कर्म है। मैंने जब बचपन से ना तो कोई तंत्र किया ना कोई साधना की है, तो हनुमान जी महाराज की कृपा रही। मैं फिटर टेस्ट से ITI किए बैठा हूँ, बायोलॉजी से BSc फाइनल किया, BSW किया, वो तो उनकी कृपा हो गई। तो सेवा करने का मौका मिला, सेवा करते करते उनकी ऐसी कृपाएं होने लगी, क्योंकि भक्तों के ऊपर उनकी कृपा हुई तो भला होने लगा। तो अब मैंने सोचा कि जब इस शरीर के माध्यम से और यहाँ बैठने मात्र से कई लोगों को शांति प्राप्त हो रही है, कई भक्तों को की मतलब अंतःकरण में जो दुख प्रकट हो रहे हैं वो सरकार की कृपा से हल हो रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ बैठ करके लोगों को अच्छा मार्ग दिया जाए, मांस मदिरा का भक्षण बंद करवाया जाए। कितने वर्षों से हम यहाँ पर 13 वर्ष से लगातार सेवा कर रहे हैं। उससे पहले भी दादाजी के साथ आते रहे, तो मुझे पता नहीं है। मुझे जब से ज्ञात है 13 वर्ष हो गए सेवा करते, तो इसको 6 वर्ष। तो जी आपको ये है तो प्राचीन,
ये जो शिला है काफी प्राचीन शिला है, लेकिन इसका की मान्यता और इसको अभी हम लोगों ने अभी से जाना है 5-6 वर्ष से। चमत्कार वो करने लगे सो आज उसकी मान्यता बढ़ अच्छा, कुटी सरकार और शनिदेव की महिमा एक साथ ही हुई थी कि अलग अलग बखान हुई? सरकार को हो गए 700 वर्ष यहाँ रुके, लेकिन तब से उनको जानने लगे लोग, तो ज्ञात हुआ कि 700 वर्ष पुरानी प्रतिमा आज ही क्यों इतनी चमत्कार करने लगी, पहले क्यों नहीं किया? तो पहले लोगों के पास कोई मीडिया का प्रावधान नहीं था कि मीडिया वाले लोगों के पास खबर भेज दें या एक दूसरे के संपर्क कर दें। अब आप लोगों ने इसकी सेवा की है और आप लोग इनको खबर भेजने लगे हैं, तो लोगों का आवागमन चालू है। कुंभ का आयोजन होने वाला है, कुंभ का आयोजन होने वाला है, इसलिए लोगों के संकेत देते हैं कि सब लोग आए, यज्ञ के दर्शन करें, कुंभ में स्नान करें। दशा नदी निकली है यहाँ पे, जो गंगा जमुना या सरस्वती का महत्व देंगी 9 दिन के लिए। एक कुंभ की विशेष महानता।